आप देख रहे हैं विशाल 11। आज की कहानी संजय रावत नामक एक व्यक्ति की है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, मेरा नाम संजय रावत है और मैं देहरादून में रहता हूँ। आज जो यह कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, यह घटना आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़के ने सुसाइड कर लिया था। पवन नेगी लगभग 22 सालों की उम्र का था और उसी को सभी लोग लेकर शमशान घाट गए हुए थे और साथ में मैं भी गया हुआ था। सभी लोग डेड बॉडी लेकर जा रहे थे और तरह तरह की बातें भी कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक 22 साल का लड़का, जिसको शायद किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, घर में भी सब कुछ ठीक था, तो वह सुसाइड कैसे कर सकता है। यह बहुत गहरा सदमा था सभी के लिए। शमशान घाट में जो बस जा रही थी, उसमें मोहल्ले के कुल मिलाकर हर एक घर से कोई न कोई था। यानी बस पूरी तरह से भरी हुई थी, पर लोग बैठे हुए थे, बहुत से लोग खड़े हुए थे बस में। और पवन की बॉडी बस के ऊपर छत पर कैरियर में बांध के रखी हुई थी। बस लगभग 15 या 20 किलोमीटर ही चली होगी कि ड्राइवर को बस रास्ते में ही रोकनी पड़ी, क्योंकि हम सब जो बस में बैठे हुए थे, तभी सब ने सुना कि बस में कोई बड़ी तेज तेज से रो रहा है और रोने की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। और बस जितना आगे जा रही थी, आवाज उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। मुझे और बाकी सभी लोगों को यह साफ पता चल रहा था कि शायद छत के ऊपर ही कोई रो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि छत पर तो कोई नहीं था, सिर्फ पवन की डेड बॉडी कैरियर में बांधी हुई थी। आवाज बहुत तेज थी, इस वजह से ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और बस से ड्राइवर समेत हम कई लोग उतर गए और सभी ने तुरंत बस के छत पर जाकर देखा, पर हमें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि बॉडी तो वैसे ही बांधी रखी हुई थी और कोई ऊपर था जो रो रहा हो। लेकिन यह बात भी सोचने वाली थी कि जब बस रुकी तब भी आवाज सुनाई दे रही थी और मैं और कई लोग बस से उतरे। आवाज तभी भी छत पर से सुनाई दे रही थी, लेकिन जब हम छत के ऊपर गए तो आवाज तुरंत बंद हो गई। यह देखकर बस में जितने भी लोग थे, सब काफी घबरा गए और उसके बाद हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बस में दोबारा बैठ जाए। लेकिन पवन के पिताजी और उसके भाई, उसके घर वालों की हालत की वजह से हम सभी लोग ने पवन की डेड बॉडी को जल्द से जल्द ही शमशान घाट पहुंचाना सही समझा। इसलिए मैं और बाकी सभी लोग बस में फिर से बैठ गए और ड्राइवर ने बस फिर से स्टार्ट करी और बस को लेकर चलने लगा। लेकिन तभी हम 5 या 7 किलोमीटर ही आगे गए, तभी एकदम से बहुत तेज आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी चीज से टकरा गई हो और ड्राइवर डिसबैलेंस होकर लड़खड़ाने लगा और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। लेकिन ब्रेक मारने की वजह से और काफी कंट्रोल करने की कोशिश भी करी थी ड्राइवर ने, इस वजह से हम में से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी और बस में भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं आया। हम लोग तुरंत बस से नीचे उतरे तो उस समय जितने भी लोग थे बस में, उन सब की धड़कन तो मानो रुक सी गई थी, क्योंकि हम सब ने देखा पवन की बॉडी सड़क में बस के आगे पड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको ऊपर से उठाकर नीचे रख दिया हो। ऐसा हादसा आज तक किसी ने भी कभी नहीं देखा था। डर तो हम सब लोग पहले से ही गए थे, लेकिन अब हमने जब यह देखा तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब दोबारा से इस डेड बॉडी बस के ऊपर रखकर फिर दोबारा से बैठ जाए। और ड्राइवर भी डर के मारे साफ साफ मना कर रहा था कि अब मैं नहीं ले जाऊंगा इसको, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ इससे हम लोग जितने भी बैठे थे किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन सच बताऊं तो हमारी भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम भी अब साथ में जाएं। लेकिन पवन के पिताजी ड्राइवर के आगे हाथ जोड़ रहे थे
और रो रहे थे। इसको देखकर हम लोगों ने बॉडी को उठाकर फिर से बस के रेलिंग पर बांध दिया और हम सब फिर दोबारा बस में बैठ गए। लेकिन सच बताऊं, बस में जितने भी लोग थे सबकी हालत डर के मारे बहुत खराब थी और शमशान घाट अभी यहाँ से बहुत दूर था। लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता अभी तक तय करना था। अगर आप लोगों को इसकी आगे की कहानी सुननी है तो आपको अगले एपिसोड में मिलेगी।